गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन इस क्लास में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के सवाल के बारे में बात करेंगे, जो कि इस प्रकार है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। यानी जो सवाल दे रखे हैं उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अपने को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखिए। तो सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है 3x² - 5x + 2। तो सबसे पहले इसमें चर और अचर को दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पर चर जो है 3x² - 5x और ये प्लस का 2 जो अचर है उधर जाएगा, तो इसका बन जाएगा -2। फिर उसके बाद x² का गुणांक यदि कोई है तो दोनों पक्षों में उसका क्या देते हैं, भाग देते हैं। यानी x² का गुणांक कितना है, x² के साथ क्या है, गुणांक में 3 है, तो इसका दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो 3x² बटा 3 - 5x/3 बराबर -2 बटा 3। यानी सबसे पहले मैंने अचर को अलग किया, उसके बाद x² गुणांक यदि कोई है तो दोनों पक्षों में उसका क्या दिया, भाग दिया। तो x² का गुणांक 3 है तो दोनों पक्षों में उसका भाग दे दिया। 3 से 3 क्या हो जाए, कैंसिल। तो क्या बच गया, x² - 5x/3 बराबर -2 बटा 3। फिर आगे इसमें ये करना होता है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। x के गुणांक यानी कि x² - 5x/3 x के गुणांक के आधे का वर्ग। x का गुणांक क्या है, 5/3। इसका वर्ग कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, 5/6 का वर्ग। दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ लिया। बराबर इधर भी -2/3, इधर भी कितना जोड़ूंगा, 5/6 का वर्ग। किस प्रकार हुआ आधा, देखिए इधर x का गुणांक है 5/3, इसका आधा यानी आधा किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/2 से। तो 5 × 5 = 6, यानी इसका आधा कितना हो गया, 5/6। और x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो इसका वर्ग कर लिया, दोनों पक्षों में जोड़ लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये x लिखना है और फिर ये चिन्ह लगाना है। उसके बाद ये संख्या लिख देनी 5/6 और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है। उसके बाद अब ये सोल्व करेंगे, -2/3 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। ये ऐसा कैसे आ जाएगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, अब क्रॉस गुणा कर लेंगे, 36 का 2 से करेंगे, 36 2 72, माइनस के 72, फिर 25 का 3 से करेंगे, 25 या 75 और 36 का 3 से गुणा करेंगे तो 36 या 108। आगे बढ़ेंगे फिर सवाल में, x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 75 में से 72 गए, कितने बचेंगे, प्लस के 75 माइनस के 72 यानी प्लस के 3/108। यानी इस 3 के बार से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 36 बार, 1/36 आ जाएगा। उसके बाद अब इसके x की जो वैल्यू निकालेंगे अपन, तो x - 5/6 और ये स्क्वायर लग के यहाँ क्या लग जाएगा, सामने अंडर रूट लग जाएगा, तो बराबर, और अंडर रूट क्या है, हमेशा प्लस माइनस लगता है, तो बराबर प्लस माइनस लग गया। ये स्क्वायर था इसलिए यहाँ सामने क्या लग गया, वर्गमूल का चिन्ह लग गया, उसके सामने प्लस माइनस का चिन्ह लग गया, बराबर 1/36। तो x - 5/6 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 और 36 का कितना होता है, 6, यानी प्लस माइनस 1/6 आया। अब उसके बाद x की वैल्यू निकालनी, x के मान निकालने, तो सबसे पहले अपन प्लस का 1/6 लेंगे, प्लस 1/6 लेने पर तो x - 5/6 यानी प्लस का 1/6 लिया मैंने, इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 1/6, ये माइनस का 5/6 उधर जाएगा, तो किसका बन जाएगा, प्लस का 5/6। फिर अपन देखेंगे हर समान है तो हर को ऐसा कैसे लिख देंगे, ये 6 आ जाएगा, फिर अंश जोड़ लेंगे, हर समान उनका अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो 1 और 5 कितने होंगे, 6, 6 में 6 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1। यानी x की वैल्यू आई, x की वैल्यू था 1। अब फिर
कौन सा माइनस का 1/6 लेंगे, कौन सा लेंगे माइनस का 1/6 लेने पर तो x माइनस 5/6 ऐसा कैसा और उधर किसका लेना है माइनस का 1/6 तो x बराबर माइनस 1/6 और ये माइनस का 5/6 उधर जाएगा 95 करेंगे किसका बन जाएगा प्लस का 5/6 तो x बराबर हर समान है हर को ऐसा कैसे लिख देंगे 5 में से क्या कितना बचा 4 अभी काटेंगे 2 के पार्टे से 2 बार और ये 3 बार यानी एक आंसर तो आया 1 और एक आया 2/3 इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों को पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या किया चर व अचर को अलग किया उसके बाद x से स्क्वायर के पूर्णांक का दोनों पक्षों में क्या किया भाग दिया उसके बाद x के पूर्णांक के आधे का जिसे 5/3 इसका आधा होगा 5/6 दोनों वर्ग दोनों पक्षों में क्या किया जोड़ा उसके बाद अपन ने वर्गमूल निकाल के सवाल को सोल्व किया। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन फिर 5x² - 6x - 2 = 0 इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले अपन चर और अचर को अलग करेंगे तो 5x² - 6x माइनस का 2 हो जाएगा किसका बन जाएगा प्लस का 2 यानी अपन ने चर और अचर को अलग कर दिया। उसके बाद x के गुणांक यदि कोई है तो दोनों पक्षों में उसका भाग देना है यानी x² का गुणांक कितना है 5 है तो 5x² बटा कितना आ जाएगा 5 माइनस 6x बटा कितना आ जाएगा 5 बराबर 2/5 यानी x² का गुणांक तो क्या था यहाँ पर 5 था दोनों पक्षों में उसका दे दिया भाग उसके बाद 5 से 5 कैंसिल क्या बचा x² फिर ये बचा 6x/5 उधर बचा 2/5 फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करना है जोड़ना है यानी x का गुणांक कितना है 6/5 तो 6/5 का आधा कितना होगा 6 5 को कितना हो जाएगा 10 यानी x² माइनस 6x/5 और x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करना है जोड़ना है यानी x का गुणांक है 6/5 इसका आधा किया कितना आया 6/10 आया इसका दोनों पक्षों में क्या करना है वर्ग करके जोड़ना है यानी 6 ये जोड़ लिया मैंने 6/10 का क्या करके वर्ग करके बराबर इधर भी 2/5 प्लस 6/10 का वर्ग दोनों पक्षों में क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है अब ये x लिखना है उसके बाद ये चिन्ह लगाना माइनस का फिर ये पूरा लिखना है 6/10 उसके बाद दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 6 का वर्ग 6 का वर्ग होता है 36 10 का वर्ग 100 तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर इसको सोल्व कर लेंगे क्रॉस गुना कर लेंगे तो 100 का 2 से होगा तो 200 प्लस 36 का 5 से होगा तो 180 बटा 100 का 5 से होगा तो 500 यानी ये आएगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर 200 और 180 जोड़ेंगे तो 380 बटा 500 एक 0 से एक 0 कैंसल फिर 2 के पार्टे से ये 19 बार और ये कटेंगे 25 बार यानी 19/25 अब आगे देखते हैं अपन इसको x माइनस 6/10 ये स्क्वायर यानी वर्ग हट के सामने से क्या लग जाएगा वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा तो बराबर 19/25 इसके कौन सा चिन्ह स्क्वायर हटाया तो किसका चिन्ह लग जाएगा अंडर रूट का और अंडर रूट के आगे हमेशा क्या लगता है प्लस माइनस अंदर नहीं होता है अंडर रूट की क्या होता है बाहर होता है। अब अपन प्लस और माइनस धनात्मक 19 देखो इसको सोल्व करोगे आगे तो x माइनस 6/10 बराबर 19 रूट 19 प्लस माइनस और नीचे 25 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा 5 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 एक बार धनात्मक लेंगे एक बार क्या लेंगे ऋणात्मक तो प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 6/10 बराबर रूट 19/5 तो x बराबर रूट 19/5 और ये माइनस का 6/5 10 हो जाएगा तो प्लस का 6/10 अब देखेंगे अपन x बराबर
रूट 19 का 10 से गुना करेंगे तो 10 रूट 19 प्लस 6 म्हणजे 30 बटा 10 म्हणजे 50। इसको आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर कॉमन ले लेंगे, या 10 कॉमन निकल जाएगा, फिर 10 का रूट 19 में भाग देंगे तो रूट 19 प्लस 3 आ जाएगा बटा 50, और 10 के पारे से 50 भाग देंगे 5 बार, यानी इसका एक आंसर तो आएगा x बराबर 19 प्लस रूट 3 बटा 5। यही धनात्मक चिन्ह लेने पर ये आंसर आया। और अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो देखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर कौन सा लेंगे, माइनस, यानी माइनस का रूट 19 बटा 5 लेंगे तो एक ये ऐसा के साथ जाएगा x माइनस 6 बटा 10 बराबर माइनस का रूट 19 बटा 5। तो x बराबर माइनस रूट 19 बटा 5 और ये माइनस का 6 बटा 10 हो जाएगा तो प्लस का 6 बटा 10, यानी x बराबर इसका इससे गुना करेंगे तो माइनस का 10 रूट 19 आएगा, और 6 का 5 से करेंगे तो 30 बटा 5 50। x बराबर यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो अंदर जो बचेगा वो रूट 19 और माइनस 10 का प्लस 30 भाग देंगे तो माइनस 3 बटा 50, यानी 10 के पार से 50 काटेंगे 5 बार, तो x बराबर रूट 19 माइनस 3 बटा 5 यहाँ से आ जाएगा। तो एक वैल्यू इसकी है प्लस का 19 प्लस रूट 3 बटा 5 और एक आया रूट 19, ये भी रूट 19 आएगा, इसके ऊपर 3 और ये तो रूट 19 बटा प्लस 3 और रूट 19 माइनस 3 बटा 5, ये दोनों क्लियर है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। अपन फिर अब प्रश्नल इनपुट चार्ट का जो दूसरा क्वेश्चन है इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन के लिए अपने को बेसिक जानकारी जो है वो समझनी होगी सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने को ये पता, मैंने पिछली क्लासों में ही बताया था आपको, दूसरी जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें कि द्विघात समीकरण जो होती हैं वो होती हैं ax² + bx + c = 0, यानी इसमें x की उच्चतम घात 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो इन सवालों में जो अपन आगे वाले आने वाले सवाल करेंगे उसमें अपने को श्रीधर आचार्य विधि से सवाल को, श्रीधर आचार्य विधि जो होती है उससे, उसके माध्यम से अपने को सवाल को करने हैं। तो उससे पहले अपने को जानना है कि श्रीधर आचार्य विधि क्या होती है। तो जो है द्विघात समीकरण होती है, इससे जो तुलना की जाती है उसकी समीकरण की, तो उससे a का मान, b का मान, c का मान निकलता है। फिर एक विविक्तिकर होता है। विविक्तिकर का जो सूत्र होता है d = b² - 4ac, ये अपने श्रीधर आचार्य विधि में काम में आएगा। क्या? d = b² - 4ac। अब यदि 3 कंडीशनें होती, कितनी कंडीशन होती है? 3 स्थितियां होती हैं इसमें। यदि b² - 4ac, b² - 4ac कौन है? विविक्तिकर है। ये ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका मान 0 से अगर बड़ा आता है तो मूल क्या होंगे? जो मूल जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, वो वास्तविक एवं भिन्न होंगे, यानी दोनों अलग-अलग आएंगे। क्या? कैसे? यानी b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 0 है, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। दूसरी स्थिति में यदि b² - 4ac विविक्तिकर d का मान अगर 0 आता है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा समान होंगे। यदि b² - 4ac का मान बराबर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक यानी एक समान होंगे। यदि किसी कंडीशन में b² - 4ac लेस देन 0, यानी कि b² - 4ac विविक्तिकर का मान अगर 0 से क्या आता है? छोटा आता है, तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। इसी प्रकार एक सूत्र तैयार होता है, फिर द्विघाती सूत्र ये होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac बटा 2a। इसी को अपन क्या कहते हैं? श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो इस विधि से अपने को सारे सवाल इसके में करवाऊंगा। अब उस सवाल में ये देखना है अगर उनका अस्तित्व है, यानी ये अगर उसका मान, विविक्तिकर का मान अगर 0 आ जाता है तो भी अपन उसको आगे हल करना है क्योंकि उसका अस्तित्व है, और अगर उसका मान 0 से बड़ा आता है विविक्तिकर का तो भी करना है अपने को। लेकिन अगर 0 से विविक्तिकर का मान छोटा है तो अपन वही लिख देंगे कि मूल काल्पनिक है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। तो ये नोट कर लीजिए आप, ये सारी जानकारी इसके दूसरा जो सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसकी सारी बेसिक जानकारी है, इसके माध्यम से अपन सारा सवाल करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको पूरा।
अब अपन पहला सवाल करेंगे इसका। सवाल में पढ़ लीजिए, मैंने बता दिया क्या करना है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर-आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल देखते हैं अपन 3.4 के दूसरे सवाल का पहला सवाल 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 बराबर 0। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना इसकी तुलना अपने को द्विघाती समीकरण से करनी है। किससे करनी है? द्विघाती समीकरण से। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना द्विघाती समीकरण से करने पर तो द्विघाती समीकरण की सबको पता है क्या होती है? ax² + bx + c बराबर 0। यानी कि x² के साथ जो मान होता है वो a होता है, x के साथ जो मान होता है वो b होता है और जो अचर पद होता है वो c होता है। यानी a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, b का मान जो है -2√2 और c का मान जो है 1। अब अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे कि विविक्तीकर का मान क्या आ रहा है। विविक्तीकर का फॉर्मूला बताया था मैंने, d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर b² यानी b की वैल्यू कितनी है? -2√2 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 4, a का मान कितना है? 2, तो 2, c का मान कितना है? 1। तो d बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 2 का कितना होता है? 2 होता है। ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, यानी d बराबर कितना आया? 0 आया। तो मैंने बताया था अगर विविक्ति करें d का मान b² - 4ac का मान अगर 0 आता है तो उसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे। क्या होंगे? तो मूल वास्तविक व समान होंगे। क्या आपको मैंने पहले कंडीशन में बता दिया था कि अगर विविक्ति कर का मान अगर 0 आता है, b² - 4ac का मान 0 आता है तो उसके मूल क्या होंगे? वास्तविक व समान होंगे और उसका अस्तित्व होगा, तब आके अपन हम सवाल को कर सकेंगे। तो इसको किस सूत्र से करना है? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए श्रीधर-आचार्य विधि द्वारा। तो द्विघाती सूत्र लिखेंगे अपन x बराबर, क्योंकि समीकरण कितनी चल रही है? x में -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब b² - 4ac आता है, उसकी जगह मैंने b² - 4ac का मान निकाल लिया, तो वहां क्या लिख दूंगा? मैं d लिख दूंगा पूरा। क्या लिख दूंगा? d बटा 2a। क्यों लिखा d? क्योंकि b² - 4ac को क्या कहते हैं? विविक्ति का d कहते हैं। उसका मान पहले निकाल लिया, कितना आया? 0 आया। अब आगे सॉल्व को करेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई? 0 और b की वैल्यू कितनी आई थी वो लिख देते हैं अपन, माइनस ये x बराबर माइनस b का मान कितना है? -2√2 और प्लस माइनस d का मान कितना है? 0 बटा 2a। 2a का मान कितना है? 2। आगे देखेंगे सवाल को, x बराबर माइनस का माइनस से गुना होगा, प्लस बन जाएगा, क्या आ जाएगा? 2√2 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0 बटा 4। 2 का 2 से गुणा किया तो 4। अब इसमें भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह लेंगे। तो आपको पता है कि किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, घटाते तो भी वही संख्या प्राप्त होती है। तो x बराबर दोनों बार, क्योंकि दोनों मूल इसमें अपन ने निकाल दिया कि दोनों मूल क्या आएंगे? समान आएंगे, यानी कि 2√2 बटा 4, यानी 2 के बारे 4 कटेंगे 2 बार, यानी एक तो आएगा √2 बटा 2, एक और दूसरा भी ये आएगा √2 बटा 2। इन दोनों आंसर ये आएंगे इसके, क्योंकि दोनों मूल क्या है? समान है। इस प्रकार से अपन श्रीधर-आचार्य विधि से इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, अपन तीसरा सवाल देखते हैं। अब इसमें x प्लस 1 बटा x बराबर 3x, x
इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस समीकरण को पहले तो हल करके द्विघात समीकरण में अपने को जमाना है। तो x का x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x बराबर 3x स्क्वायर, 3x। तो इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और x का 3x से गुणा करेंगे तो यह आएगा 3x स्क्वायर। विशाल एलिमेंट को काट यार चल कर देते कर स्टार्ट ही जो। अब फिर अपन तीसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। x प्लस 1 बटा x बराबर 3, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस समीकरण को पहले द्विघाती समीकरण में जमाना है। तो x का x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x आ जाएगा बराबर 3, फिर x स्क्वायर प्लस 1 और 3 का x से गुणा करूंगा 3x। अब इसको पक्षांतर करके जलाएंगे तो x स्क्वायर प्लस का 3x इधर आ जाएगा, माइनस का 3x बराबर प्लस 1 बराबर 0, यानी ये द्विघाती समीकरण में जम गया। अब इसकी तुलना अपन करेंगे द्विघात समीकरण से, यानी तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो मान होता है 1 का होता है 1, फिर b का मान कितना आ जाएगा -3 और c का मान जो अचर पद है कितना आ जाएगा 1। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे अपन, विविक्ति कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविक्ति का निकाल के देखेंगे। तो विविक्ति कर का जो फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, 4 a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 1, तो d बराबर -3 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 9, 4 का 1 से गुणा 4 आ जाएगा, तो d बराबर कितना आया 5 आया। तो मैंने आपको बताया था कि d का मान अगर विविक्ति कर का मान अगर 0 से अगर बड़ा आता है तो उसके मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। क्या होंगे, तो d ग्रेटर देन 0 आया तो मूल क्या हुए, वास्तविक वह भिन्न होंगे। ये तो पता चल गया अपने को। अब ये पता चलने के बाद अपन क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य सूत्र लगाएंगे। तब श्रीधर आचार्य सूत्र से, सब श्रीधर आचार्य सूत्र से, तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है वो देखिए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4x, c की जगह डायरेक्ट अपन d लिख देंगे। क्या लिख देंगे, d बटा 2a। x बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान है -3, कितना है -3, तो इस b की जगह लिख देंगे -3, फिर प्लस माइनस d का मान कितना आया था 5 आया था, कितना आया था 5, या 5 लिख देंगे बटा 2a, का मान कितना है 1, तो x बराबर माइनस का माइनस को गुणा करेंगे प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 2 का 1 से करेंगे तो 2, यानी कि एक बार आप ये प्लस माइनस एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 प्लस रूट 5 बटा 2, एक मान तो ये आ गया। और अब लेंगे एक और चिन्ह लेंगे माइनस चिन्ह। कौन सा चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 और माइनस और प्लस का लिया था, इस बार माइनस का लिया माइनस रूट 5 बटा 2, तो ये दोनों वैल्यू दोनों मान आ गए। इस प्रकार से अपन इन सारे सवाल में पहले तो अपन पता करेंगे कि इस d का मान कितना आ रहा है, उसके मूल क्या है, वास्तविक है, समान है या भिन्न है या काल्पनिक है। उसके बाद अगर समान और भिन्न आते हैं तो अपन सीधा आचार्य सूत्र सवाल को आगे करना है, अगर काल्पनिक आते हैं तो सवाल को नहीं करना है। तो इस प्रकार से अपन सारे सवाल इसके अपन इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो क्लास है उसमें अपन 3.4 का क्लास 10 का जो तीसरा सवाल करेंगे मैथ्स में। अब वो सवाल किससे करना है आइए देखिए। सवाल क्या है, दो ऐसे क्रमागत किसकी
क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी जो बात हो रही है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो अपन इस सवाल को हल करते हैं, ध्यान से देखना है सवाल को। तो माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x क्या है, x। पहला x माना तो दूसरा क्रमागत क्या होगा, तो देखो विषम संख्या जैसे पहली विषम संख्या होती है 1 होती है, उसके बाद विषम संख्या कौन सी होती है 3, यानी 1 में कितना जोड़ते हैं 2 जोड़ते हैं विषम संख्या, अगली विषम संख्या क्रम से विषम संख्या प्राप्त होती है। फिर 3 में कितना, अगली विषम संख्या कितनी होती है 5, यानी 3 में कितना जोड़ते हैं 2, यानी हर अंक के में 2 जोड़ने पर अगली कौन सी संख्या प्राप्त होती है विषम संख्या। यानी मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक x माना तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक में कितना जोड़ना पड़ेगा +2, यानी तो दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x + 2 आएगा, क्योंकि पहली जो विषम धनात्मक पूर्णांक पहला जो था x था और दूसरा जो क्रमागत होता है वो उसमें कितना जोड़ना पड़ता है 2 जोड़ना पड़ता है, यानी x + 2। अब सवाल क्या कह रहा है उसको देखिए, जिनके वर्गों का योग 290 है, तो दोनों का वर्ग करना है और योग करना है, उसका योग कितना है 290। वर्गों का योग कितना है 290, यानी ये पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो इसका वर्ग करेंगे x² प्लस, अब ये x + 2 है इसका वर्ग करेंगे तो x + 2 का स्क्वायर बराबर 290। यानी साथ पूछे अपन इस समीकरण निम्न अपने कि पहला धनात्मक पूर्णांक x था, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमागत क्या था x + 2, दोनों के वर्गों का योग किया, कितना दे रखा है इसमें 290, यानी ये आ जाएगा x²। और इस ये कौन से सूत्र से सोल्व करेंगे अपन, एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले से इसको अपन सोल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में फिर पिछले क्लासों में आपको बताया है, तो ये याद हो गया होगा आपको, a² + 2ab + b², यानी a की वैल्यू क्या है x है और b की वैल्यू क्या है 2, तो a² यानी x² + 2ab, तो 2 का गुना x से करेंगे 2x और 2 से करेंगे तो 4x, फिर b² b का 2, b को यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर 290। अब ये x² जुड़ जाएगा तो बनेगा 2x², फिर 4x, अब ये प्लस का 4 और प्लस का 290 इधर लाऊंगा, किसका बन जाएगा माइनस का 290 बराबर 0। अब 2x² प्लस 4x प्लस का 4 और माइनस का 290, तो 290 में से 4 घटाएं कितने बचेंगे 286 माइनस के बराबर 0। ध्यान से देखने पर सब पे 2 कॉमन निकल सकता है, तो क्या लूंगा 2 कॉमन लूंगा तो 2 का 2x² में भाग दूंगा, क्या आएगा x² आएगा, क्या आएगा x²। फिर 2 का 4x में भाग देंगे तो 2 के 4 को कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 2x, और 2 का 286 में भाग देंगे तो 143 आएगा बराबर 0। अब इस 2 को अगर 0 के नीचे भेज देंगे यानी 2 का 0 में भाग दे देंगे, क्या बन जाएगा वो 0 बन जाएगा, यानी एक जो समीकरण बचेगी वो x² + 2x - 143 बराबर 0, ये समीकरण बचेगी। अब एक इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड आप पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हो, श्रीधर आचार्य विधि से कर सकते हो, या गुणनखंड विधि से करते हो, किसी भी विधि जो आपको सरल लगे उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। परीक्षा में कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप इस विधि से कीजिए। पूर्ण वर्ग वाला भी सवाल बताया था, तो परीक्षा में ऐसा कभी भी नहीं आता है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सवाल को हल कीजिए। तो आपको वो तो सब विधियां दे रखी है, आपको जो विधि उचित लगे उस विधि से आप कर सकते हो, ठीक है। तो x² + 2x - 143 बराबर 0, x² + 2x - 143
बराबर 0। अगर मैं इसको गुणनखंड विधि से करता हूं तो साइड की संख्याओं का क्या होता है गुणा, यानी गुणा करने पर माइनस का 143 x स्क्वायर आना चाहिए और बीच में क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2x, सॉरी x, क्योंकि 2x भाग दिया x आना चाहिए। तो x स्क्वायर इसमें आएगा प्लस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि 14x का 13x से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा माइनस का 143x स्क्वायर और 14x में से 13x घटाऊंगा कितना बन जाएगा प्लस का x और ये माइनस 143 बराबर 0। तो ये इस समीकरण को मैं गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। आप चाहो तो इसको श्रीधराचार्य मैंने बताया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a से कर सकते हो, आप पुनर्गत विधि से भी कर सकते हो, जो आपको सरल लगे उससे आप कर सकते हो। तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इसमें क्या कॉमन आएगा x का x स्क्वायर भाग देंगे तो x का 14x में भाग देंगे तो कितना आएगा 14। फिर यह क्या कॉमन लेंगे, कॉमन ऐसी संख्या लेंगे दोनों में उसका क्या चला जाए भाग, तो यहां मैं कॉमन लूंगा, वो लूंगा 13x का 13x में भाग देंगे, सॉरी x उसमें नहीं किया 13, तो x बचेगा, फिर 13 का 143 भाग देंगे 14 बार जाएगा बराबर 0, यानी कि दोनों सेम आ गए। तो x प्लस 14 और एक लिखेंगे अपन x माइनस 13 बराबर 0। तो अब इनका शून्य निकाल लेंगे तो x प्लस 14 बराबर शून्य निकालने के लिए सामने बराबर क्या रखना पड़ता है 0 रखना पड़ता है। तो x बराबर माइनस 14 और x बराबर माइनस x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस का 13। तो यहाँ पर जो अपन ने जो ज्ञात करना था वो शब्द धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था, धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ रहे, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा अपने को और लेना किसको पड़ेगा धनात्मक को। तो पहला धनात्मक फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक x को माना था, x बराबर क्या आ जाएगा 13, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक तो ये आ जाएगा, और दूसरा क्या माना था x प्लस 2, तो x की वैल्यू है 13 प्लस 2, 13 और 2 कितना होता है 15, यह दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया 15 और पहला कितना आया 13। तो अपन उत्तर अगर चेक करना है तो दोनों का 13 का वर्ग जो होता है 169 और 15 का होता है 225, अगर 225 और 169 को जोड़ेंगे तो उसके वर्गों का योग 290 आ जाएगा, इसका मतलब अपना क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।